पिछले वीडियो में हम लोग पढ़े थे सिरा विन्यास वेनेशन। आगे है पत्ती से ही संबंधित है कि पत्तियों के प्रकार। तो पर्ण फलक के कटाव के आधार पर पर्ण फलक जैसे ये जो है, यदि कोई पत्ती है तो ये जो चौड़ा भाग है, इस चौड़ा भाग को ही हम पर्ण फलक लैमिना कहते हैं, जैसा कि पीछे हम लोग पढ़े हैं। तो पर्ण फलक में कटाव के आधार पर, पर्ण फलक के आकार पर जो है, ये पत्ती जो है दो प्रकार की होती है, सिंपल लेप अर्थात सरल पत्ती और कंपाउंड लेप अर्थात संयुक्त पत्ती। कि सबसे पहले सरल पत्ती अर्थात सिंपल लेप कि इसमें जो है एक ही पर्ण फलक होता है। सरल पत्ती में एक ही पर्ण फलक होता है और ये अविच्छिन्न होता है, अर्थात इसका किनारा जो है कहीं कटा नहीं होता है। तो ऐसे पत्ती को हम सिंपल लेप कहते हैं, जो कि अविच्छिन्न होता है, कहीं कटाव नहीं होता है, जैसे आम की पत्ती। और कुछ पौधों में जो है इनकी पत्तियां का कटाव जो है वो मध्य सिरा की ओर होता है, लेकिन मध्य सिरा एक जो रेकिस है, मध्य सिरा, कुछ पत्तियों में कटाव जो है ऐसे मध्य सिरा की ओर होता है, लेकिन एक कटाव जो है मध्य सिरा तक नहीं पहुंच पाता है। ऐसे कटाव होता है मध्य सिरा की ओर, लेकिन ये कटान जो है, ये कटान ये मध्य सिरा तक, यहाँ तक नहीं पहुंचता है। जैसे लौकी या खीरा, इनमें कटान होता है, अर्थात इनकी पत्तियां जो हैं वो छिन्न होती हैं, लेकिन एक कटान जो है मध्य सिरा की ओर तो होता है, लेकिन मध्य सिरा तक नहीं होता। तो ऐसी पत्ती को भी हम सिंपल लेप कहते हैं। तो जैसे इसमें छिन्न वाले में आ जाएगा, कटान वाले में लौकी और खीरा। और जिनमें जो है कटान होता ही नहीं है, वो अवच्छिन्न है, उसमें आ जाता है आम। आम की पत्ती में जो है पर्ण फलक का किनारा का जो है कटान नहीं होता है। ये जो है सिंपल लेप जो है दो प्रकार का होता है। एक होता है पाड़ीवत सिंपल सरल पत्ती और दूसरा होता है पक्षवत। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे पक्षवत अर्थात पीनेट सिंपल लेप। पक्षवत सरल पत्ती, जब कटान का झुकाव जो है मध्य सिरा की ओर हो, अर्थात जैसे ये पत्ती है, ऐसे ये पत्ती है और ये मध्य सिरा है, तो इसका ये कटान जो है ऐसे मध्य सिरा की ओर हो या इधर हो, तो ऐसे पत्ती को हम क्या कहेंगे? पीनेट सिंपल लेप कहते हैं, पक्षवत सरल पत्ती कहते हैं। जैसे मूली की पत्ती देखे होंगे कि मूली में जो कटान होता है वो मध्य सिरा की ओर होता है। दूसरा है पालमेट अर्थात पाड़ीवत। ये तो रहा पीनेट, पक्षवत नहीं, पक्षवत। और ये पालमेट मीन्स पाड़ीवत, अर्थात जब पत्ती के पर्ण फलक के किनारा का कटाव जो है वो किधर? पर्णवृंत की ओर हो, अर्थात ये कटाव जो है ऐसे इधर हो, पर्णवृंत, यहाँ पर्णवृंत है, ये कटाव जो है इधर हो, पर्णवृंत की ओर हो, तो ऐसे पत्ती को हम पालमेट सिंपल लेप कहते हैं, पाड़ीवत पत्ती कहते हैं। जैसे रेंडे, रेंडे जिसको बोलचाल के भाषा में जो है हम लोग रेड़ी कहते हैं, नहीं तो रेंडे
का जो पत्ती होता है उसमें जो कटान होता है वो पर्णवृंत की ओर होता है। फिर है दूसरा कंपाउंड लीफ संयुक्त पत्ती। इसमें जो है पर्णफलक का कटान जो है पूर्ण रूप से या तो मध्य सिरा तक होगा नहीं तो पर्णवृंत तक होगा। जबकि इस सरल पत्ती में कटान रहा तो मध्य सिरा की ओर रहा, पूरा मध्य सिरा तक नहीं रहा, या पर्णवृंत की ओर रहा, पूरा पर्णवृंत तक नहीं रहा, तो ये सरल पत्ती था। लेकिन कंपाउंड लीफ में जो है पर्णफलक का कटान जो है या तो मध्य सिरा तक होता है और नहीं तो पर्णवृंत तक होता है, जिससे कई छोटे छोटे लीफलेट्स, पत्रक, छोटी छोटी पत्तियां दिखाई देने लगती हैं। तो ऐसे पत्ती को हम कंपाउंड लीफ कहते हैं, संयुक्त पत्ती कहते हैं। और कटान की दिशा के आधार पर जो है ये भी दो प्रकार का होता है। एक होता है पक्षवत पिनेट कंपाउंड लीफ, दूसरा होता है पाल्मेट कंपाउंड लीफ। पक्षवत संयुक्त पत्ते और पाणिवत संयुक्त पत्ते। तो जो पक्षवत संयुक्त पत्ती है इसमें पर्णफलक का कटान जो है मध्य सिरा तक होता है। तो मध्य सिरा तक होता है तो उस मध्य सिरा को हम प्राच्य भी कहते हैं, रैकिस भी कहते हैं। जैसे यहाँ नहीं, ये प्राच्य है या रैकिस है, तो इसका कटान जो है मध्य सिरा तक होगा, नहीं ऐसे कटान होगा। मध्य सिरा तक जब ऐसे कटान हो जाता है तो ये छोटे छोटे जो है ऐसे लीफलेट्स, ऐसे कटान हो गया, ऐसे कटान हो गया, तो ये छोटे छोटे जो है लगता कि ये भी पत्ती ही है, लेकिन इसे हम पत्रक कहते हैं, लीफलेट्स, क्योंकि पत्ती का भाग है। तो ये जो है ये मध्य सिरा है या प्राच्य है, रैकिस है, और कटान जो है मध्य सिरा तक होता है। तो इस प्राच्य के या रैकिस के दोनों तरफ जो है ये लीफलेट्स जो है लगे रहते हैं। तो इसे हम पक्षवत संयुक्त पत्ती कहते हैं। और ये पक्षवत संयुक्त पत्ती भी कई प्रकार का होता है। जैसे एक पक्षवत में जो है पर्णक सीधे प्राच्य पर ही दोनों ओर लगे होते हैं, नहीं जैसे ये प्राच्य है, ऐसे ये जो है ये प्राच्य है, प्राच्य अर्थात मध्य सिरा है, और इस मध्य सिरा पर ऐसे जो है ये लीफलेट्स दोनों तरफ जो है ऐसे ये लीफलेट्स जो है ऐसे लगे रहते हैं, नहीं तो दोनों तरफ ये पत्रक लगे हैं। ये पूरी मिलकर एक पत्ती है, ये मध्य सिरा है, प्राच्य है, और इस प्राच्य के दोनों तरफ जो है पत्रक लीफलेट्स लगे होते हैं। तो इसे हम एक पक्षकी कहते हैं। जैसे आप इमली की पत्ती देखे होंगे कि इमली की पत्ती में वो एक पक्षवत होता है। ऐसे है द्विपक्षवत। द्विपक्षवत अर्थात इसमें प्राच्य जो है विभाजित हो जाता है। मुख्य जो है द्विपक्षवत में जैसे एक प्राच्य है और ये विभाजित हो गया, ये प्राच्य ऐसे विभाजित हो गया, नहीं ऐसे प्राच्य विभाजित हो गया, और इस जो विभाजित शाखाएं हैं इस पर ऐसे जो है ये दोनों तरफ जो है ऐसे लीफलेट्स लगे होते हैं, नहीं यहाँ ऐसे जो है ये लीफलेट्स पत्रक जो है ये लगे होते हैं। तो इसे हम द्विपक्षवत कहते हैं, इसे हम द्विपक्षवत कहते हैं। अर्थात ये मुख्य मध्य सिरा है और ये मध्य सिरा ही दोनों ओर जो है विभाजित हो गया, और फिर इस पर जो है पत्रक लगे हुए हैं, तो इसे हम द्विपक्षवत कहते हैं। जैसे बबूल की पत्ती जो है द्विपक्षवत होता है। फिर है त्रिपक्षवत। त्रिपक्षवत में जो है ये प्राच्य जो है पुनः विभाजित हो जाती है। जैसे
ये मुख्य प्राच्य है, मध्य सिरा है पत्ती का, और ये पत्ती जो है एक बार ऐसे विभाजित हुई, फिर से जो है ऐसे विभाजित हुई जैसे द्वीप प्राच्य में हो जाता है, और फिर से यहाँ से ऐसे विभाजित हो जाती है, ऐसे विभाजित हो जाती है ऐसे, और फिर जो है इसके दोनों ओर जो है ऐसे लेफलेट्स लगे होते हैं, छोटी छोटी पत्ती के सदृश संरचना जो है लगी होती है। नहीं, ऐसे यहाँ ऐसे विभाजन फिर से हो गया, और फिर जो है इस पर ऐसे ये लेफलेट्स लगे होते हैं। तो इसे हम 1 2 3, एक मुख्य सिरा है, ये द्वितीय पक्ष में बना था, या तृतीय, तो इसे हम त्रिपक्षवत संयुक्त पत्ती कहते हैं। जैसे जो सहजन की पत्ती होती है वो जो है त्रिपक्षवत होती है। और फिर है बहुपक्षवत। अब देखेंगे गाजर, धनिया, इनकी पत्ती जो है ये मुख्य जो सिरा है, इस सिरा से कई शाखाएं निकलती हैं, और कई शाखाएं निकलकर जो है विभाजित हो जाती हैं, तो इसे हम बहुपक्षवत कहते हैं। गाजर है, धनिया है। तो ये रहा पहला पीनेट कंपाउंड लेफ। फिर दूसरा है कि इसमें तो विभाजन जो है मध्य सिरा तक हुआ। दूसरा है पाल्मेट कंपाउंड लेफ, पारिवत संयुक्त पत्ती। इस पारिवत संयुक्त पत्ती में जो है पर्णफलक का कटाव जो है पर्णवृंत तक होता है, जिससे सभी पर्णक जो है लगता है कि पर्णवृंत के ऊपर ही लगे हुए हैं। सभी पर्णक जो है लगता है कि जैसे पर्णवृंत के ऊपर ही हैं। जैसे यदि यह प्राच्य है, मध्य सिरा है, और इस मध्य सिरा से ऐसे जो है ये पत्ती लगी है, तो इसका कटान जो है जो होता है वो यहाँ से ऐसे पर्णवृंत की ओर तक कटान होता है, ऐसे कटान होता है। अर्थात ये लगता है कि ये भी एक पत्ती है, ये भी एक पत्ती है, ये भी एक पत्ती है, और ये पर्णवृंत है। नहीं, तो सभी के सभी ये पर्णक जो है इस पर्णवृंत से जुड़े हुए हैं। तो ऐसी पत्ती को पाल्मेट कंपाउंड लेफ कहते हैं, पारिवत संयुक्त पत्ती कहते हैं। और ये पारिवत संयुक्त पत्ती भी पत्रक की संख्या के आधार पर कई प्रकार का होता है। जैसे एक पर्णे, अर्थात इसमें जो है पर्णवृंत के शीर्ष पर जो है सिर्फ एक ही जो है पत्रक पाया जाता है, एक ही पर्णक जुड़ा होता है। जैसे यहाँ पर जो है यदि ये पर्णवृंत है तो इसके ऊपर जो है ये एक ही जो है पर्णक जो है ये जुड़ा हुआ है। आप देखे होंगे कि जो नींबू की पत्ती होती है वह एक पर्णी होती है, एक ही जो है जुड़ा होता है। फिर है द्विपर्णी, अर्थात जैसे पर्णवृंत है और इस पर्णवृंत पर जो है ऐसे ये दो जो है ऐसे ये दो पर्णक जो है इस पर्णवृंत से जुड़े हुए हैं, तो इसे हम कहते हैं द्विपर्णी। जैसे हिंगोल पौधा का जो पत्ती होता है वो द्विपर्णी होता है। फिर है त्रिपर्णी को आप सभी लोग देखे होंगे, हाँ, श्रावण मास में जो है उसका उपयोग भी करते होंगे। कि जैसे यदि यह पर्णवृंत है जिस पर पत्ती का पर्णफलक लगा रहता है, और इस पर्णवृंत पर जो है ऐसे ये 3 की संख्या में जो है 3 की संख्या में, ये तो लग रहा है जैसे कमल बन गया, कमल नहीं है, ऐसे जो है ये 3 लीफलेट्स जुड़े होते हैं, तो ये त्रिपर्णी है। जैसे बेल पत्र जो होता है उसमें देखे होंगे कि पर्णवृंत के शीर्ष से 3 लीफलेट्स, 3 पर्णक जो है जुड़े रहते हैं। अगर 3 नहीं है